अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में आज हम तीसरा सबक क्या पढ़ेंगे? भोला, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। तो भोला जो है इस सबक में एक बच्चे का नाम है। हम पहली बात पढ़ते हैं कि उर्दू के बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसानों को हासिल है। बयानिया असनाफ़ क्या होता है? सबसे पहले तो सिन्फ़ की जमा असनाफ़, यानी सिन्फ़ यानी क़िस्म, असनाफ़ यानी अक़साम। क़िस्म की जमा अक़साम, सिन्फ़ की जमा असनाफ़। तो उर्दू की बयानिया असनाफ़, तो बयानिया यानी क्या होता है? जैसे गज़ल है, रुबाई है, क़तात है, मसनवी है, ये जो नज़म, हम्द, ये सब बयानिया असनाफ़ नहीं हैं। तो इन सब को छोड़कर जो नसर हम पढ़ते हैं वो बयानिया असनाफ़ है। अफ़साना बयानिया असनाफ़ है, कहानी बयानिया असनाफ़ है। तो क्या कहते हैं कि उर्दू के बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत यानी शोहरत, सबसे ज़्यादा शोहरत किसको हासिल है? अफ़साने को। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। तासुर यानी असर। फिर आगे क्या कहते हैं कि प्लॉट, किरदार, ज़मानो मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब की अफ़साने के फ़न में ख़ास अहमियत है। प्लॉट यानी क्या होता है? प्लॉट के माना आप देखें कि कहानी में इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, उन वाक़यात की फ़नी तरतीब। फ़नी यानी क्या है? फ़न, हुनर। तो उन वाक़यात की फ़नी तरतीब, एक हुनर, एक सलीके से उसको तरतीब देना, उसको क्या कहते हैं? अफ़साना निगारी के इस्तिलाह में उसको प्लॉट कहते हैं। उस तरतीब देने को, एक तरीके से, एक उसलूब से तरतीब देने को क्या कहते हैं? प्लॉट। आगे क्या है कि किरदार, ज़मानो मकान, ज़मान यानी ज़माना, मकान यानी जगह, मरकज़ी ख़याल और उसलूब यानी होता है तरीक़ा, ढंग, एक हुनर से, एक तरीके से अफ़साने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने ने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जाते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि इसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। मुअय्यना यानी क्या होता है? मुक़र्रर किया हुआ। आगे, अच्छे अफ़साने में माहौल के जुज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। आगे देखते हैं जान पहचान में राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में क्या दिया हुआ है कि राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर सन 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे यानी जुड़े हुए थे। अपने अफ़सानों के माहौल की मुसव्विरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। मुसव्विरी यानी होता है तस्वीर कशी। आगे, उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उन्सुर कार फरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, इन अफ़सानों के मशहूर मजमूए हैं। इनके अफ़सानों के मशहूर मजमूए क्या क्या हैं? दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए। अफ़साना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है। यानी जो दाना व दाम है ये एक मजमूआ है अफ़साना, उसमें से एक कोई सबक था जो उसका नाम भोला था, वो एक उसमें से लिया गया है। जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफ़साने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का 11 नवंबर सन 1984 को मुंबई में इंतकाल हुआ। लाहौर में पैदा हुए थे जो कि पाकिस्तान में है, और इंतकाल कहाँ हुआ? मुंबई में। देखें, पढ़ते हैं क्या दिया गया है कि मैंने माया को पत्थर के एक कोज़े में मक्खन रखते देखा। कोज़ा यानी होता है मिट्टी का छोटा प्याला। छाछ की खटास दूर करने के लिए माया ने कोज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ़ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी? ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर, हाँ यानी यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए ख़ुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई ज़िंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों
मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। तामुल यानी ठहर कर, थोड़ा सोच कर। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा यानी बहुत बार, तो क्या कहते हैं कि मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था। तलकीन करते हुए यानी नसीहत करते हुए, समझाते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। आज खुद यानी खुद से, रूह फरसा यानी तकलीफ़ को देने वाला, दिल को, रूह को तकलीफ़ देने वाला, रूह फरसा यानी अहकाम के ताबे कर लिया था, यानी ताबे यानी फॉलो करना होता है, उसी के मुताबिक वो चलने लगी थी। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। पिटारी यानी समझ लें आप पोटली, मुकफ़्फ़ल यानी बंद करके, मुकफ़्फ़ल यानी ताला भी होता है, मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जौहर होता है गढ़ा, छोटा तालाब। आगे क्या है? माया ने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात समझ ना सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे के मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही औंधने लगा। ज़रा तवक़्क़ुफ़ यानी वक्फ़ा, ब्रेक के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। फिर क्या है आगे कि भोला अभी तक सोया ना था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ओंघते ओंघते सो गया। फिर क्या है कि सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कोजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। सेर तकरीबन एक वज़न का नाप है। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समुंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोलों ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुँह चूमते हुए कहा। आगे ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर लेट जाते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त के आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। आधा घंटा पेशतर यानी पहले ही। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव यानी चाह से, लालच से, कहानी सुनने के लालच से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी कौन है? ज़मीन नापने वाला। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। खानका आपको पता है, पीर वली बुज़ुर्ग सूफ़ी वगैरह के कब्रें। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई। दालान क्या होता है? बड़ा और लंबा कमरा।
नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और ख़ुद पायंती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने लगा। पायंती क्या होता है कि पलंग या चादर का वो हिस्सा जिस तरफ पैर किए जाते हैं। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर ले। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा, यानी 1 महीने के बाद ही हो पाएगा। माया खामोश हो गई। भोला मुँह बिसोड़ने लगा यानी मुँह बनाने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे में टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम से निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायंती पर रखी, शाना यानी होता कंधा, रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के काँपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गाँव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जूं ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे ना? अगन बोट क्या है? आग से चलने वाला नाव। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। यानी ये जो लफ्ज़ था कि ख्वाब में भी ना देखी होगी, ये लफ्ज़ कहाँ पर उसने सुना था? जो बाबा ने उसे 7 शहजादे और शहजादे वाली कहानी में सुनाई थी, वहाँ से उसने याद कर रखा था। आगे क्या है कि जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई, यानी उजाला किया गया। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। तब मुतफक्किराना टेंशन में लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते औंगने लगा। एकाएक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई, ऐन उसी तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकान से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। पसारा यानी फैलाया। अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं ना था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया
माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ। शक यानी होता है बहुत ज़्यादा, कलेजा शक होना, ये कहावत है, यानी बहुत सदमा पहुँचना। ये कोई उसी से पूछे अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम अड़े उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बिनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई, उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके उस एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए नहीं, हिम्मत, होशो हवास कहते हैं ना, उसी तरह हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो। खाना ख़राब यानी होता है कि खस्ता हाल, उजड़ा हुआ, तबाह हुआ, बर्बाद। हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमाना थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गाँव से 10 कोस दूर था। थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत ही मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, ना खैरत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से, यानी एक सड़क का नाम है, परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। बहुत बहादुर बच्चा था जिसको भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा, वजह पूछा, तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। तो इस सबक से क्या पता चलता है कि इसमें एक बेवा औरत की कहानी बयान की गई है जिसका सिर्फ़ एक बेटा होता है जो उसका सहारा होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदुआना जो रस्म व रिवाज है उसकी तरफ इशारा है कि जो हिंदू होते थे पहले ज़माने में, और अब भी बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे गांव हैं, इलाके हैं, शहरों में भी ऐसी सोच रखने वाले हैं जो बेवा औरत को मनहूस समझते हैं कि वो अच्छा कपड़ा या जेवर पहनने के लायक नहीं है। शहरों में भी ऐसी सोच रखने वाले हैं जो बेवा औरत को पनौती समझते हैं, मनहूस समझते हैं, उनसे कोई अच्छा काम का शुरुआत नहीं करवाते हैं। तो इस्लाम जो है इन सारी चीज़ों का इनकार करता है। इन सारी चीज़ों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है कि कोई मनहूस होता है या कोई पनौती होता है या बिल्ली रास्ता काट दे तो काम अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, बकवास और फजूल हैं। इस्लाम ने इन सारी चीज़ों का इनकार किया है। तो ये सब क्या है, दकियानूसी सोच है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि हर इंसान बराबर है, कोई भी हो, बेवा औरत हो या कोई भी औरत हो, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई मनहूस नहीं है, कोई पनौती नहीं है, किसी में कोई नहूसत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मानना फजूल है। अगली वीडियो में मैं इसके सवालात और जवाबात करवाऊँगी, मशक़ी सरगर्मियाँ हम हल करेंगे। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इससे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।